हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, रंध्र कैसे खुलते हैं बंद होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपीरेशन है, उनको कौन कौन से फैक्टर है ये इफेक्ट करते हैं। तो देख, जो वाष्पोत्सर्जन को कारक जो प्रभावित करते हैं उनको हम दो भागों में विभक्त करेंगे। पहला इसमें कहलाएगा बाह्य कारक, ठीक है, जिसको हम कह देंगे एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक जिनको हम कहेंगे इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये इफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन को। बाह्य व आंतरिक कारक इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये कारक कौन कौन से हैं हम उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहला जो कारक का हम पढ़ेंगे वो है प्रकाश यानी लाइट, ठीक है, ओके। उसके बाद में है सेकंड तापमान यानी जो टेम्परेचर है, ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है, किसको, ट्रांसपीरेशन को, वाष्पोत्सर्जन को। तीसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे वायु जो है, ठीक है, यानी जो विंड है, ये भी इफेक्ट करती है। इनके अलावा चौथा हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी भी ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे CO2 की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि हमारे पास जो मृदा है यानी जो मिट्टी है उसमें पानी कितना है, यानी मृदा में पानी की मात्रा, हम कह देंगे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सोइल। तो इन सभी, ये सब कारक क्या है, बाह्य कारक होंगे जो क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आंतरिक कारक कौन से हैं जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, आंतरिक कारक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे पास जो पत्तियां हैं, पत्ती की संरचना, कि उसकी संरचना कैसी है, यानी बोल देंगे हम इसको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सेकंड हमारे पास जो आंतरिक कारक प्रभावित करेगा वह है रंध्रों की संख्या, रंध्रों की संख्या, यानी हम कह देंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये कितने स्टोमेटा उनमें है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा पत्ती का विन्यास, जो प्रभावित करेगा किसको, वाष्पोत्सर्जन को, जिसको हम कह देते हैं ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ठीक है। नेक्स्ट जो इसको प्रभावित करेगा ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन को, वो है हमारे पास मूल पर्रोह अनुपात या जड़ पर्रोह अनुपात भी आप इसको कह सकते हो, यानी रूट शूट रेशियो, रूट और शूट का रेशियो कंप्लीट है। तो ये सब चीजें क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करते हैं। इनमें से हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, ओके। तो अब हम जानते हैं बाह्य कारक के बारे में। बाह्य कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या है, ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो उसमें पहला है हमारे पास प्रकाश, लाइट, ठीक है। सेकंड इसके अंदर है हमारे पास तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा हमारे पास है वायु, विंड, ठीक है। चौथा हमारे पास इसमें होता है वायु मंडलीय आर्द्रता,
जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब देखें, सबसे पहले हम वायुमंडलीय आर्द्रता समझ लेंगे तो ये तीनों के तीनों अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक पत्ती है, इसके चारों ओर पानी है, ये वेपर की फॉर्म में रहता है, ठीक है, यानी नमी है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता को नमी कह देते हैं। यानी अगर जितना ज्यादा वेपर की फॉर्म में यानी वाष्प के रूप में पानी चारों तरफ रहेगा उतनी ज्यादा नमी रहेगी। तो अगर नमी है अधिक यानी आर्द्रता है, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता ये ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन जो है यानी ट्रांसपिरेशन है वो कम होता है। ठीक है, मतलब हो गया ट्रांसपिरेशन ये कम होगा, आर्द्रता ज्यादा होने पर ट्रांसपिरेशन कम होगा। आर्द्रता अगर कम हो गई, आर्द्रता में कमी आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क कहते हैं, शुष्कता या शुष्क कह देंगे, ड्राई, यानी इसके चारों ओर का वातावरण कैसा हो गया, शुष्क हो गया, ड्राई हो गया। उस टाइम पे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन जो है ये ज्यादा होगा, यानी शुष्क होगा, उस समय ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। कंप्लीट है। तो देखें, अब आ जाओ प्रकाश पर। अगर प्रकाश ज्यादा है, ठीक है, लाइट है ये ज्यादा है, तो क्या होगा, लाइट ज्यादा होने पर तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होने पर एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, शुष्क होने पर ट्रांसपिरेशन अधिक है। इसका मतलब जो प्रकाश है उस पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, अधिक होगी, यानी अगर प्रकाश बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। कंप्लीट है। इसी तरह प्रकाश बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रकाश है यानी टेम्परेचर है, लाइट बढ़ेगी तो क्या हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, ये भी बढ़ेगा। तो देखें, क्यों, तापमान बढ़ने पर क्या हो गया, शुष्क हो गया एनवायरमेंट, शुष्क होने पर क्या हो गया, ज्यादा वृद्धि होगी वाष्पोत्सर्जन में। वायु है यानी वायु है ये गति इसकी अधिक है, तो वायु की जो गति है यानी जो वेलोसिटी है, ठीक है, विंड की ये ज्यादा है, तो इसकी अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तेज हवा चलेगी, तेज हवा चलने पर क्या होगा, जो पत्ती के चारों ओर जो नमी है ये उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, इसके चारों ओर का एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, लीफ के चारों ओर का ये शुष्क हो जाएगा। शुष्क होने पर क्या होगा, तापमान टेम्परेचर जो है शुष्क है, देखो शुष्क होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी शुष्क हो गया, तो भी वाष्पोत्सर्जन अधिक हो गया। लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो शुष्क एनवायरमेंट हो गया, यानी वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। तो इन सभी के कारण वाष्पोत्सर्जन है ये बढ़ता है, ये घटता है, इनके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सांद्रता हम कह देंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब देखिए क्या होता है, अगर अधिक CO2 है, CO2 क्या होते हैं, अधिक होती है, तो उस समय क्या होते हैं, रंध्र है ये बंद हो जाते हैं, अधिक CO2 पर रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्रों के बंद होने पर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन है ये क्या हो जाएगा, ये कम होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रंध्र है ये बंद हो गए। कंप्लीट है। तो इन सभी के द्वारा क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होती है। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो है जल, मृदा है हमारे पास यानी मिट्टी है, मिट्टी में जल की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सोइल, सोइल में वाटर है उसके अमाउंट कितना है। तो अगर देखें पानी, मिट्टी के अंदर पानी है ये कम है, ठीक है, पानी की मात्रा कम है, तो पादप में वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, जाहिर सी बात है कम रहेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से क्या होती है, पानी की हानि होती है, तो हानि होगी, इसका मतलब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन वहां पर कम होता है। कंप्लीट है। तो ये जो सभी कारक है ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं, ये है बाह्य कारक हो गए। अब हम स्टडी करते हैं इनके आंतरिक कारकों के बारे में। ओके, तो अब हम आंतरिक कारक के बारे में जानते हैं। इसमें अपना पहला कारक है जो पत्ती है उसकी संरचना, पत्ती की संरचना। अब देखिए, पत्ती में अगर जो रंध्र होते हैं, हमने पढ़ा था एक पर्ण है उसमें अधिचरम होती है, ऊपरी अधिचरम है, निचली अधिचरम है, इनके बीच में जो कोशिकाएं होते हैं ना, इन दोनों के बीच में उनका नाम होता है पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक या मीजोफिल सेल होती है वो,
ठीक है, तो ये अधिचरम 2 हो गई। अब इनमें क्या है कि रंध्र, इनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है। ये क्यूटिकल का आवरण है, ठीक है, ये क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन को कम करेगा, ट्रांसपिरेशन को कम कर देगा। लेकिन ये कहीं पर कटा फटा है तो ट्रांसपिरेशन है ज्यादा होगा। तो इस प्रकार जो पत्ती की संरचना है ये क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। इनके अलावा अगर ऊपर वाली जो अधिचरम है उस पे रंध्रों की संख्या ज्यादा रहेगी, यानी ज्यादा रंध्र रहेंगे ना, नीचे वाली पे कम रहेंगे, तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास जैसे एक पड़ा था, नीचे वाली चरम पर है तो क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है अधिचरम। तो नीचे वाली अधिचरम पर अगर रंध्र है तो वाष्पोत्सर्जन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली पर अधिचरम है, अगर उस पे रंध्र है तो वाष्पोत्सर्जन की दर है उस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसको हम पढ़ेंगे रंध्रों की संख्या, रंध्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें देखें क्या होता है, अगर रंध्रों की संख्या ज्यादा है, रंध्रों की संख्या ज्यादा है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन अधिक होगा। रंध्रों की संख्या ज्यादा है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। कंप्लीट इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास पत्तियां जो है उसका दिक् विन्यास, पत्ती का विन्यास। इसका अर्थ हो गया ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, लीफ का ओरिएंटेशन। अब ये क्या है, जैसे हमारे पास दो पत्तियां हैं, एक पत्ती है वो ऐसे लगी हुई है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है उन पे सीधा आके पड़ रहा है इस तरह, और दूसरी जो पत्तियां हैं वो इस तरह लगी हुई है, ठीक है। अब इन पे क्या है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, इन पत्तियों पर। तो यहां पर तो कैसा आ रहा है, लंबवत आ रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहां पर सूर्य का प्रकाश क्या है, समांतर है यानी पैरेलल है। तो लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा तो यहां पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, यहां डायरेक्ट नहीं पड़ रहा, तिरछा पड़ रहा है, इस वजह से इसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन है ये कम होगा। तो कंप्लीट है, पहला हो गया पत्ती की संरचना, दूसरा रंध्रों की संख्या, तीसरा हो गया पत्ती का द्विक विन्यास, ठीक है। इनके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जो मूल है, ठीक है, पररोह है, उसका अनुपात, मूल पररोह का अनुपात। अब ये क्या है, यानी हम उसको बोलते हैं रूट शूट रेशियो। अब ये क्या है कि जैसे हमारे पास जितनी पत्तियां हैं, ठीक है, जितना पररोह भाग है उतनी ही जड़ें हैं, यानी इनके अनुपात, इनमें क्या हो गया, इनका अनुपात जैसे 1:1 के लगभग आ गया, कम हो गया। तो अगर अनुपात कम है इनका, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन है ये कम होगा, ठीक है, यानी रूट और शूट का अनुपात हमने निकाला है, मूल और पररोह है, मूल का रूट का और पररोह शूट का अनुपात। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है 1.1 है, लेकिन दोनों बराबर बराबर से हैं, जड़ भी है और जो पत्तियां है, तना है, ये बराबर है, तो इनमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। लेकिन अगर ये अनुपात अधिक होता है इनका, यानी मैं कह देता हूं कि जो रूट है, ठीक है, और जो शूट है यानी जड़ है, और जो पररोह है, जड़ है ये पररोह से दुगनी है, यानी इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, जड़ें ज्यादा है इसके अंदर। अब जड़ ज्यादा होने पर क्या होगा, पानी ज्यादा निकले, अवशोषित होगा, ज्यादा ऊपर जाएगा तो बाहर भी ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन इनमें अधिक हो जाएगा, जो ट्रांसपीरेशन जो है ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। टी का मतलब ट्रांसपीरेशन है, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन है। कंप्लीट है। अब इसका उल्टा करते हैं हम कि अगर मेरे पास रूट है ये जैसे 1 में ही है, शूट है ये से दुगनी है, यानी इस तरह है कि बाहर का जो वायवीय भाग है ये ज्यादा है और जड़ें इसमें बहुत कम है, तो पानी तो कम आएगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस ज्यादा ना इसका, तो स्पेस ज्यादा होने पर क्या होगा, पानी ज्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन है ये अधिक होगा। तो देखें, पत्ती की संरचना हो गई, दूसरा रंध्रों की संख्या हो गई, पत्ती का विन्यास हो गया और मूल पररोह अनुपात हो गया। ये सब कहलाते हैं आंतरिक कारक जो प्रभावित करते हैं वाष्पोत्सर्जन को।
ओके, तो हमने पढ़ा है कि वाष्पोत्सर्जन जो होगा, ट्रांसपिरेशन होता है, इससे पानी की कमी होती है प्लांट में। तो पानी की कमी को रोकने के लिए ये वाष्पोत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। इसके लिए प्लांट में क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो पत्तियां हैं, इनमें जो पत्तियां होती है ना, ये क्या होती है, ये कांटों में रूपांतरित हो जाती है, थ्रोन्स बन जाते हैं लीफ के। जैसे जो नागफनी है, डंडाथोर है, जो मरुद्भिद पादप है, जीरोफाइट है, जो रेगिस्तान में उगते हैं, उनमें पानी की कमी रहती है, तो पत्तियां उनमें किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में। या दूसरा है, जो पत्तियां है ये कैसी हो जाती है? ये नुकीली हो जाती है। जैसे खजूर है, पाइनस है, इनमें ये पॉइंटेड हो जाती है, नुकीली हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास है पाइनस हो गया, खजूर है, इनके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इनमें गर्ती रंध्र, या हम कह सकते हैं इनको गर्त रंध्र, जिसको हम कहते हैं सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऐसा मरुद्भिद पादपों में ज्यादा होता है। ये जैसे पत्तियां हैं, उसकी अधिचरम है, ये मैंने निचली अधिचरम बना रहा हूं, ऊपरी अधिचरम ये है। ठीक है, इनमें ऊपरी अधिचरम की कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़ जाती है, फिर यहाँ पर द्वार कोशिकाएं होगी, यहाँ पर रंध्र होंगे। तो रंध्र है ये अंदर धसे हुए रहते हैं, और अंदर धसे हुए जो रंध्र है उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? गर्ती रंध्र या गर्त रंध्र, सनकेन स्टोमेटा। इससे क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन है ये कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, वो है मोमी परत। पत्तियों पर क्या पाई जाती है? मोमी परत पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो पत्तियां होती है उस पे क्या होता है? क्यूटिकल का आवरण होता है। तो क्यूटिकल के आवरण की वजह से भी क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन है उसको कम किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हो जाएगा, जो पत्तियां होती है ना, जो लीफ है, ये छोटी होगी, साइज इनकी छोटी होगी, इनसे भी वाष्पोत्सर्जन है ये कम होगा। तो ये सभी कारक वाष्पोत्सर्जन है उसको प्रभावित करते हैं। कंप्लीट है, और इनके कारक द्वारा क्या है? वाष्पोत्सर्जन है उनको रोका जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। आपके जो व्हाट्सएप है, अगर ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आपके पास में सोशल मीडिया है, वहां पर आप जरूर इस पे शेयर करें, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे डालें। धन्यवाद।